लॉरेंस बिश्नोई कहता है, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान को अब कई सालों से ये थ्रेट देके रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। नहीं तो तुम आकर माफी मांगो। और माफी मांगो जो बिश्नोई कम्युनिटी की सबसे मानी हुई मंदिर है राजस्थान में, वहां जाकर हाथ जोड़ो, माफी मांगो और तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या ये सलमान करने वाले हैं? माफ कर, मगर ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना। हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए कि हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। एक डियर है, ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी थी कि ये इनकी पूजा करते हैं। आप सलमान खान के पिता ने कहा कि सलमान ने कोई गलती नहीं की है, वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने किसी भी जानवर को नहीं मारा। हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचाते, इसलिए सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे। सलीम साहब, आप कहते हैं एक्सटॉर्शन का केस है। लॉरेंस बिश्नोई कहता है, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान को अब कई सालों से ये थ्रेट देके रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। नहीं तो तुम आकर माफी मांगो। और माफी मांगो जो बिश्नोई कम्युनिटी की सबसे मानी हुई मंदिर है राजस्थान में, वहां जाकर हाथ जोड़ो, माफी मांगो और तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या ये सलमान करने वाले हैं? माफ कर, मगर ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना। हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए कि हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। एक दिन लड़की ने मुझसे कहा कि किसी के सामने का, सलीम साहब बहुत शरीफ बारिश में, सलीम साहब बहुत शरीफ आदमी हमारे साथ वॉक करते हैं, सुबह ज़मीन पे देख के चलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं आप के लिए कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैं उनको बचाता हुआ चलता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तुमने कितने जानवरों को बचाया है या उनको आपने उनको जख्मी अगर हैं तो उनको ठीक किया है। लेकिन अभी पाकिस्तान से सोमी अली, जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, जो कि इंडिया में भी काम कर चुके हैं और सलमान की पूर्व गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उनके एक इंटरव्यू ने सलीम खान के बयान को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। सोमी अली ने अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि सलमान शिकार पे जाया करते थे और अक्सर जाया करते थे और सोमी अली भी उनके साथ होती थी, लेकिन सोमी अली खांस दिया करती थी जिसके कारण जानवर भाग जाते थे, तो सलमान शिकार नहीं कर पाते थे। उस दिन भी सलमान के साथ ये जाने वाली थी, लेकिन सलमान उन्हें साथ नहीं ले गए कि तुम जानबूझकर खांस देती हो और शिकार डिस्टर्ब हो जाता है। इस एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी थी कि इनकी पूजा करते हैं। आप सोचिए, अगर इतने 80 एकड़ से ज्यादा वो लैंड है, ठीक है, जहां पे हंटिंग होती है, कितने लोग वहां पे हंटिंग पे जाते हैं? आपके ख्याल में कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है? बिश्नोई ट्राइब की जो जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है? नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हैं। तो सोमी अली ने कहीं ना कहीं ये बात बता दी कि सलमान अक्सर शिकार पर जाते थे
और सोमी अली ये भी कह रही है कि मैं जीती जागती उसकी गवाह हूं, और ये भी कह रही हैं कि सलमान ने हिरण को मारा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिश्नोई समाज हिरण की पूजा करता है। तो सोमी अली का ये बयान और सलीम खान का बयान कहीं ना कहीं बिल्कुल विपरीत है। सलीम खान जो कि पिता हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, और दूसरी बात सोमी अली, और दूसरी ओर सोमी अली जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं और उस समय साथ रहती थी, उस समय शिकार पे जाया करती थी, इस बात को वह एक्सेप्ट कर रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं सलमान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि बिश्नोई समाज भी सोमी अली के इस इंटरव्यू को देखेगा। भले ही कोर्ट में साबित करना एक अलग बात है, लेकिन बिश्नोई समाज कोर्ट को नहीं मान रहा। वो तो दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी की हत्या करा सकता है, तो वो कोर्ट कचहरी नियम कानून कुछ भी नहीं मान रहा है। तो उसे तो सोमी अली के बयान भी बिश्नोई समाज को भड़काने वाला हो सकता है। सोमी अली अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर रही है कि उसने सलमान खान ने हिरण को मारा, लेकिन उसको पता नहीं था। सलमान ने कहा कि यार मुझे नहीं पता था कि बिश्नोई समाज इसकी पूजा करता है। तो सलमान खान की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं सोमी अली के इस इंटरव्यू के बाद। बिश्नोई समाज इस बात पे अड़ा हुआ है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कोई जगह बताई है कि वहां मंदिर पर जाकर वो माफी मांग लें तो सलमान खान की जान बख्श दी जाएगी। लेकिन सलमान खान भी अपने ईगो पर अड़े हुए हैं, और शायद उन्हें लग रहा है कि अगर वो माफी मांगेंगे तो उनकी जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, उनकी एक इमेज बन जाएगी कि इन्होंने डर के माफी मांग ली। तो अपने आप को डरा हुआ दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सलमान खान डरे हुए हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी में जी रहे हैं, शूटिंग कैंसिल कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सलमान खान डरे हुए हैं। जो शार्प शूटर पकड़ा गया, उसका जो बयान आया है पुलिस के पास कि उन्होंने 70 लोगों की टीम लगा रखी थी सलमान खान के रेकी के लिए, और वो टीम हर जगह नजर रखती थी कि सलमान कब अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं, कब शूटिंग पे जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं, कौन उनके साथ होते हैं, कितने लोग साथ होते हैं। और तो और ये भी बताया कि हत्या करने का दिन भी मुकर्रर कर लिया गया था, लेकिन हथियार उनके पास उस कैपेसिटी के नहीं थे कि उन्हें उस डिस्टेंस से निशाना बनाया जा सके। इसलिए फिलहाल इसको रोक दिया गया था, उसे कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन इरादा हत्या करने का अभी भी बना हुआ है। दूसरी बात, एक और नई धमकी आ गई है पुलिस के पास, जिसमें 6 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। उसमें कहा गया है कि अगर सलमान खान को जिंदा रहना है तो 6 करोड़ रुपए देने होंगे। ये बात मुझे कुछ अलग लगती है बिश्नोई गैंग से। मुझे लगता है कि बिश्नोई के नाम पर कोई तीसरा है जो कि फायदा उठाना चाह रहा है या दहशत फैलाना चाह रहा है, क्योंकि बिश्नोई जिसका मकसद अब तक बताया जा रहा है कि वो देशभक्त है और वो हिरण के हत्या से आहत है और माफी चाहता है सलमान खान से, तो ये बात कहीं हजम नहीं होती कि वो 6 करोड़ की फिरौती मांगेगा। बाकी सलमान खान की मुश्किलें बढ़ी हुई तो हैं, और कब तक सलमान खान इस सिक्योरिटी में रहेंगे और कब तक उन्हें इस तरह से बचाया जाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।